हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी किड्स स्टडी में। आज हम आप लोगों को बताएंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। इनका डिफिनीशन बताएंगे। कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। फिर रिपीट कर देते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इनका डिफिनीशन है फर्स्ट का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? इंग्लिश और हिंदी में डिफिनीशन हम बताएंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। दोबारा देखिए। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। हिंदी में देखते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: राम, सीता, पटना, लूसी, इंडियन, गंगा, मार्च, मई, etc। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन common to every person or thing of the same class or kind. Common noun. A common noun is a name given in common to every place or thing of the name of the same क्लास और काइंड। इसका हिंदी होगा डिफिनीशन: जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, काऊ, डॉग, कैट, पेन, बुक, etc। अब अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as on whole। जिसका हिंदी डिफिनीशन होता है: जिसे नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसे नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
एग्जाम्पल है क्लास, क्राउड, etc. क्लास, क्राउड, etc. अब अगला देखते हैं मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस which is measured or weighted but not counted। फिर रिपीट कर देते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस which is measured और weighted but not counted। इसका हिंदी डिफिनीशन है, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. An abstract noun is the name of something that we can only think of or feel but cannot see or touch। दोबारा रिपीट करते हैं। An abstract noun is the name of something that we can only think of or feel but cannot see or touch। हिंदी डिफिनीशन, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आज का टॉपिक समाप्त हुआ, काइंड्स ऑफ नाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।